अच्छा अरुण भाई, आप आते हैं जी होशियारियां की। आ जाए। ये बताएं, आपको सच सच बताना है, डिप्लोमेसी से काम नहीं लेना जी नहीं। ठीक है जी। सबसे ज्यादा तंग कौन करता है? आगा साहब, तंग अलबेला, मसरूरी? तंग जो है ना वो थोड़ा हो जाएगा क्लियर, मतलब तंग किस हवाले से कि एक्ट नहीं कर पाता या परफॉर्म नहीं कर पाता या अलग अलग बताए, छुट्टियां करता है, अलग अलग लेट आना लेट सलीम अलबेला। क्या सलीम अलबेला अच्छा बंदा नहीं है? मैंने कब कहा? अलबेले मैं तो पहले कह रहा सी मेरे शो च आ जा, ओवेला की कह रहा है ना, चल यार चंगा नहीं। नसीम चलिए यार। अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है एक और के बंदे तोड़ना जी, बंदे देखें सब इस मुल्क के आजाद शहरी हैं, बिल्कुल सब परफॉर्मर्स हैं, सब तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, कोई किसी का बंदा नहीं है, सब अल्लाह के बंदे हैं। ऐसा ही है। ये कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। उसने मेरा बंदा तोड़ा, उसने उसका बंदा तोड़ा, मेरा बंदा क्या? बंदे तो अल्लाह के होते हैं या औरतां दे हुंदे ने। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ सीरियल, हर औरत कहने लग पई अपने बंदे ਨੂੰ बंदा बनी। बहरहाल आपके शो को ये भी क्रेडिट जाता है कि आपने जिस टीम के साथ काम शुरू किया था ऑलमोस्ट वही टीम है आप। जी, बहुत कम चेंजेस आएंगे। जी। तो बंदे तोड़ना नहीं, लेकिन बंदे छोड़ना होता है ना, बंदे छोड़ के भी तो चले जाए, आपको छोड़ के भी नहीं गए कोई। देखिए आपकी ये अल्लाह, देखें मैं इस पे भी, आप कभी देखेंगे ना मेरी कोई पोस्ट आप सोशल मीडिया पे, कभी कोई फ्लायर आता है, अगर टॉप रेटिंग आए तो वो पोस्ट भी आप, हमेशा एक ही जुमला मैंने लिखा होता है कि ऑलमाइटी इज ग्रेशियस। ये अल्लाह का ही करम है। मैं बार बार एक बात अपनी आवाम को, क्योंकि मेरा थोड़ा एजुकेशन से ताल्लुक है, मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ मैं एक ही बात कहता हूँ, कुछ जुमले गुरूर के जुमले हैं, वो हमें नहीं बोलने चाहिए, हमें लगता है वो बड़े अच्छे जुमले हैं, हालांकि वो गुरूर के जुमले हैं। वो क्या जुमले हैं? देखें हमारी नीयत साफ थी, आज हम कामयाब हो गए, ये गुरूर है। आप अपनी नीयत पर गुरूर कर रहे हैं, आप कहें अल्लाह की मेहरबानी से हुआ। अक्सर हम ये कहते हैं देखें हमने कितनी मेहनत की और आज अल्लाह ने हमें काम, भाई आप अकेले मेहनत कर। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस जुमले में मैं आ जाए, बिल्कुल सही, जिस जुमले में मैं आ जाए, मैंने ये सोचा, मैंने ये किया, मैंने ये कहा, वहीं पे ही तकब्बुर है, वहीं पे ही शिर्क है, वहीं पे गुरूर है। और जो मुझे छोड़कर नहीं सब लोग गए, मुझे ये लगता है कि ये अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है, लोगों के दिल उसके हाथ में है, वो जिधर मर्जी फेर दे, तो उसकी मेहरबानी है कि वो मेरे से दिल जुड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने जो की, वो मैंने ये कहा था कि जब हमने स्टार्ट किया था शो, तो मैंने एक छोटी सी वर्कशॉप टाइप एक चीज़ दी थी कि हम ये करेंगे, ये हमारे प्रोटोकॉल्स होंगे। तो उसमें एक जुमला मैंने ऐड कर दिया था कि कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे शो के टैलेंट या मेरे कॉलीग या एक्टर या फला, हम कहेंगे होशियारियां फैमिली। तो हमेशा वर्ड फैमिली यूज होता है, तो इसलिए शायद छोड़ना भी जरा मुश्किल लगता है। अच्छा अरुण साहब, हमने सुना है कि ताबिश हाशमी आपके बड़े फेवरेट हैं, इसकी क्या खास वजह है? मुझे ये लगता है कि जो उर्दू विट है वो उसमें बरजस्तगी और टाइमिंग, बात करने का एक, जैसे म्यूजिक में होता है ना कि वो सम पे आते हैं आप, तो वो जो टाइमिंग है ना पंच की, क्योंकि वही पंच मर भी जाती है और वही पंच जो है वो बहुत बेहतरीन भी निकलती है अगर आपने टाइमिंग के साथ दी हो। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी उर्दू में जो कॉमेडी ताबिश हाशमी के पास है, वो उस किसी और शख्सियत में ऐसा नज़र नहीं आती है, इसलिए अच्छा वो मैं उन्होंने कहना ना कि चिट्टे रंग दा माना चाहते हो। अच्छा चले ये बताइएगा अरुण भाई के आपके जो 3 मेन प्लेयर है जी, उनकी एक एक जो सबसे बड़ी खूबी है क्या है? मतलब आगा साहब की खूबी, आगा साहब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो ना एक दाना आदमी भी है, जो जिसको उसने बहुत ज़्यादा खुद भी अभी एक्सप्लोर नहीं किया। और जो कॉमेडी होती है, जैसे चार्ली चैपलिन ने कहा था कि लॉन्ग शॉट में अगर ज़िंदगी को देखें तो वो कॉमेडी है, और अगर क्लोज़अप में देखें तो वो सैडनेस है। और तो इसी तरह ना आगा माजिद के अंदर एक दाना इंसान भी है, एक सगैसिटी है उसके अंदर, और वो उसकी क्वालिटी है। उस वजह से बहुत मर्तबा उनकी गुफ्तगू, उनकी बातें वो लोगों को अच्छी भी लगती हैं। और जब सगैसिटी वाला बंदा अजीब हरकतें करता है ना, हंसी वाली, तो देखें वो अगर वो नाचना ही शुरू कर दे ना, हल्का हल्का लोग हंसना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये उनकी क्वालिटी है। और सलीम अलबेला की ये क्वालिटी कि उसको आप एक दफ़ा गुस्सा दिला दें
अच्छा गुस्सा दिला दें एक दफा उसको किसी भी कैरेक्टर पे। ठीक है। वो जब गुस्सा करता है तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर कोई ऐसा निजाम रखा है कि एक चश्मा जारी हो जाता है, नहीं से नहीं, नहीं सचमुच से का नहीं, गुस्सा, सचमुच का गुस्सा। नहीं 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 नहीं, उसके एक्ट में गुस्सा, उसके एक्ट में गुस्सा, उसके एक्ट में अगर आप उसको गुस्से वाला पंजाबी में हम कहते हैं खिजा दें, खिजा दें, एग्जैक्टली। तो भाई क्या बातें वो करते, तो खुद पता नहीं चलता मैं की बोल गया। हमारे तस्नीम अब्बास साहब है, उनकी भी ये खूबी है, मुझे बताया गया, मैंने खुद भी देखा कि यार वो खिंच के बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। जी जी। मैंने एक दिन उनको खासा खिजाया, वो खिंच के चला गया। जब सलीम अलबेला सब लेट आते हैं तो आपका क्या उनके साथ रिएक्शन होता है? आप कैसे उसको टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? कैसे हैंडल करता हूँ? जी देखें बात ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे हैंडल करना नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक दफ़ा कह देता हूँ अच्छा कि सलीम आपने कल से टाइम पे आना है, हाँ, और उसके बाद यकीन जाने सलीम अलबेला एक दिन जरूर टाइम पे आते हैं। आरजू जो है जी। वो तैयारी में कितना टाइम लेती है? अच्छा देखिए, हमारा जो फीमेल जो स्टाफ है जी वो अर्ली मॉर्निंग आ जाता है, फिर हमारा टैलेंट भी आ जाता है, जो फीमेल टैलेंट है वो आ जाता है। इर्जा हैं, आरजू हैं, मलाइका हैं, इनको तैयार होने में आगा साहब तो खैर मजाक करते हैं ना कि फर्नीचर पाले शुरू हो गई, लेकिन असल में इनको तैयार होने में कोई 1 घंटा ऑलमोस्ट, क्योंकि बाल बनने होते हैं। आरजू तो बड़े गेटअप कर लेती हैं, कभी मुंह के ऊपर लाल रंग भी लगा लिया, बाल भी खराब कर लिए जी बड़े। कभी तंग नहीं किया कि मैंने ये करूंगी, मेरी खूबसूरती जा रही है? नहीं सुहाना, उन्होंने कभी तंग नहीं किया। मान दे ना भरा अपना मैंने। मैंने ये रोल नहीं करना, मैंने जमादारनी नहीं बनना, मैंने नौकरानी नहीं बनना। मैं आपको बताऊं, उसमें मैं एक काम मैं भी करता हूँ। अच्छे कैसे? अब थोड़ी सी आपकी तरफ से भी वकालत हो जाए। बहुत शुक्रिया। वो मैं ये करता हूँ कि पहले ये एक कॉन्सेप्ट था कि जो कॉमेडियंस करवा रहे हैं लाफ्टर्स, बहुत सीनियर्स नहीं करवाएंगे। वुड यू बिलीव कि जब हमारे लाफ्टर्स हो रहे होते हैं उसके बाद मैं खुद लाफ्टर्स कराता हूँ, खुद ऑडियंस के सामने। और यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं मेरे शो में जो ये जानते हैं कि मैं खुद आ जाता हूँ और खुद आके लाफ्टर्स कराता हूँ। आप अपने ऑडियंस को खुद लाफ्टर करवाते हैं? जी जी ठीक है, जी जी। उसके थोड़ा सा एक स्पेसिमेन तो हो जाए। अभी हो जाता है वरना हो जाता है। कॉमेडी है, आप कॉमेडी आते हैं भाई, ये तो काम है भाई। हो जाए जी, आपकी खुशकिस्मती है। हाँ जी। और इत्तेफाक की बात है कि मैं इस वक्त कोई 4-5 चेहरे ऐसे देख रहा हूँ जो मेरे शो के रेगुलर उसमें आते हैं और आके बैठते हैं। ये आप साथ लेके फिरते हैं? नहीं, इन्होंने पहले किया कि मैं उस शो जाना तो जरा उधर भी आ जाना। मेरे कितने लाफ्टर ना खराब कर देना। तो मेरा असल में जब मैं ऑडियंस के पास आता हूँ तो इसलिए आता हूँ कि मैं चाह रहा होता हूँ कि मेरी ऑडियंस स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत आए। तो आज मैं इस शो में आया हूँ, तो इस शो में मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस बहुत प्यारी आए टीवी पे। तो आप लोग चलें, हम बुलाते हैं कोई। मैं मजाक कर रहा था सिवाय एक आदमी को छोड़ के, और मुझे पता है कौन सोच रहा है, मैं ही हूँ। बात यह है कि शो करना उस वक्त मुश्किल हो जाता है जब ऑडियंस ऐसी आ जाए कि उनके चेहरे ऐसे हों, क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि यार सीरियस हो जाओ अगर पैसा आ रहा है, और अगर तुम पढ़ लिख गए हो तो अब संजीदा हो जाओ। जितनी महंगी गाड़ी होती है पीछे बैठा आदमी उतना ही बताऊं शक्ल का बैठा होता है। तो अगर कामयाबी आपको संजीदा करती होती और पैसा संजीदा करता होता तो बिल गेट्स का मुंह ऐसे होना चाहिए था। तो मुस्कुराना जो है ना वो एक खूबसूरत बात होती है, और आप प्यारे लगते हैं मुस्कुरा के, वरना आईडी कार्ड पे अपने अपने मुंह देख लें। यार बहुत अच्छे, जबरदस्त, एक्सीलेंट। ये जो अभी आपने करवाया ये लाफ्टर था? जी जी। अच्छा, मैंने आपको बड़ी गाड़ी वाला बंदा बताया था। ਵੈਲਕਮ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਫਾ ਤੰਗ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਮੰਗਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੰਜੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਣੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਲ ਧੋਣਾ ਆ। ਚੌਲ ਕੱਲ ਹੀ ਧੋਣੇ, ਦੇਖ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੇ ਦੇਖ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਰਸਣ ਡਿਆ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗੀ?
ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਧੋਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਧੋਤਾ ਸੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਵਾਲ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਥੱਲੇ ਸਿਗਰ ਲਾਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੱਲੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਮਤਲਬ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਲੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਾਂਦਰ ਗਿਣਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣਾ? आगा साहब को कोई सख्त जुगत नहीं करनी प्लीज। कोई सख्त जुगत नहीं करनी क्योंकि मेरे हकीम साहब नाल है। आज वो हमारे गेस्ट है। आज हमारे गेस्ट है और मैं इनके लिए जुराबें लेके आया हूँ। अच्छा रेडी भी इन्होंने पैसे कमांडे हैं, जुराबा नहीं लेनी है। बब्बू ने इन्ने इंटरव्यू देते पिछले दिन एक बंदा इहदे कोल आया, उन्हें कहा मेरे अब्बे ने ना यूट्यूब चैनल बनाया लेकिन वो मर गया, वो चाहता तेरा इंटरव्यू करना, दे देंगा? कबर ते बह के नाले दुआ कर रहे थे, नाले सवालों के जवाब दे। मैं तो वो भी जवाब दिते जेडे फरिश्तियां ने उन्होंने सवाल कीते। नहीं अच्छा किया, तेन पता सी आखिर आना तो इत्थे ही है। क्या कहने नून लीग दी मੱਝ हुंदी। यार नून लीग दा शेर हुंदा, पागल हो गया भाई। वो शेर तो स्मार्ट जिहा जानवर हुंदा है ना, मैं किवें शेर कह। शेर स्मार्ट हुंदा, तू पैंट शर्ट लेके दित्ती उन्हें। शेर के तो आपको पता बड़ा की ट्विस्ट होता है। ओए नहीं होता, तूने भुल गई गल्लां दबाइयां होए, काफी देर हो गई कम भुल गया हूं। तो तेन खजूर दे रेट भी याद नहीं रहे। नहीं मुझे अभी भी याद है काजू का रेट माशाल्लाह इस वक्त। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜੀ ਕੋ ਆਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਭਰਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਨ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। क्या कहने असम्बली दी मੱਝ ਹੁੰਦੀ। ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੱਝ ਮੈਂ ਆਪ ਕਵਾਂਗਾ। क्योंकि मैंने पता है पिछले 7-8 साल तो तेरी पंच ये हुई है। आज तो तस्लीम आवाज नहीं है, तू मज्जा सारियां मेरे ते ही पाउणियां। चलो चेंज कर लेने तो असम्बली दा गैंडा हुंदा। क्या बात ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ। क्या कहने आगा साहब 1122 ਤੇ ਵੈੜਾ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਾ ਜੁਗਤ ਹੈ। यार मैं फैसला कराने बैठा हां। ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਨਾ। नहीं मैं कोई जुगत की थी। नहीं कर दे यार, कर दे फिर, अगर आपको ज्यादा मुसीबत पड़े नहीं कर कर दे, लो, मैंने तो कोई खौफ कर दे, कर दे। विक्की साहब जुगत नहीं यार करते। एक मिनट ठहर जाओ, कर ले यार। नहीं यार मेरा नहीं भरा। करे ना सर मेरा भरा फिर बात क्यों शुरू ਉਹ की जब ਚਲੋ करे? ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। नहीं क्यों छोड़ दे? हाँ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਨੜਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਰ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਈ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਖਾਦੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਲੈਪਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, हाँ जी। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੱਕ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਦੀ। आगा साहब आपके लिए नाश्ता मंगाया इन्ना। ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਗਾਇਆ? हाँ जी ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। सुबह मैं लेके आया सी, तुसी अपना नाश्ता ला के बेचण गए सी। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸਕਿਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖੋ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 3 ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੇ। चलिए फिर ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਰਾਂਗਾ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਰਾਂਗਾ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਚੋਪੜ ਲੈ। ये अच्छी सी। ਅੱਛੀ ਹੈ। हाँ ਜੋ 7 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। क्या ही बात है, शेर ही है। क्या ही बात है, बहुत ही अच्छा है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਨਸਰੀਨ ਦਾ ਐਕਸਰਾ ਧੁੱਪ ਗਿਆ। और नसरीन इस गल का इन्ना गुस्सा करती है। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਗੈਰ ਜਰਾਬਾਂ ਤੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। बताए जी सुहाना। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਨਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਪੂਰੀ ਕਰੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਵਣੇ ਪੰਪਸਨ। ਨਾਲੇ ਛੁਆਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਹੀ ਖਾ ਵੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਕਾਈ ਰੱਖ ਤੇ ਖਾਦੀ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਖਾ ਲੈ ਸੀ, ਬੜੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਇਹ ਖਾ ਲੈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ। ए पतला ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬੂਟ ਪਾਉਣ, ਉਹ ਚਮਚਾ
बूट पाण वाला चमचा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੂਟ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੀਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੱਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਹੋਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਯਾਰ ਜਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਾ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕੁੱਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਪਤਾਵੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਨਾ ਹਾਲ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੈਨੋਈ ਨੇ ਪਤਾਵੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁੱਲਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਤਾਵੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾਵਾ ਖਾ ਗਏ। ਓਏ ਉਹ ਗੁਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਆਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਔਰ ਆਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਿਜਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਸਾੜ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚਰਸ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ मੱਝ। क्या कह रहे आगा साहब? ਇਹ ਦੇ ਅੱਛਾ, ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। यार क्या ये क्या बदतमीजी है? ਆ 2-3 ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਅੰਕਰ ਦੇਖੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਹੀ ਨੇ। नहीं माशाअल्लाह हुण ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਫੀ ਪਾਈ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ 2-3 ਦਾ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਖ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। नहीं आजकल तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਫਾ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। नहीं मैं आपकी तारीफ करने लगा था, हाँ जी हाँ जी, करो। आपने समझा कि मैंने मझ कह रहा हूँ। नहीं 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 हर बात में मझ नहीं कहूंगा माशाअल्लाह, मझां पालने वाली मझ हुंदी। फिर वही गल ना, तू सिर्फ पहले पालने वाली कहंदा, अगों मैं कह देना सी। नहीं ये यूनिक आइडिया है, मज्जे पालने वाली मझ नहीं होती वैसे। सर ये तुसी ना दसी हुंदी कदी भी नहीं सी कर सकदा। तुसी खाओ कसम, तुहानू ऐसे तुहाडे रिज़्क पानी दी कसम है। अच्छा पता की है, आपस में लड़ाई करे, मेरा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं नहीं तुहाडा तो कोई बात ही नहीं है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚ ਮੋਟੇ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਕਾੜੇ ਦੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਚਿੰਚੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ। ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਬਾਕੀ। अच्छा विक्की भाईजान, अरुण रफीक साहब से बातों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आज मलका तरन्नुम नूरजहां की 24वीं बरसी है, तो कोई गाना ही इनायत कर दें आप उनका हमें। जी मैडम का गाना होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, रात को मेरी ख्वाब में भी आई है मैडम। मैडम ने मुझे कहा है कि जुनैद सलीम साहब को कहना, बल्कि हरून को भी कहना कि दो अपने प्रोग्राम में आप भी बात करना। अजकल ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, मैडम ने बकायदा ਮੈਨੂੰ अपना सख्ती ना किया वे विक्की जाके अपने जुनैद ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾੜ ਪਾਣ, ਇਹ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗਾ ਕੇ ਗਈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਅੱਖ ਲੜੀ ਬਦੋ ਬਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ अली खान ਦਾ सत्यानाश कर दिता फड़ के। चाहत फतेह अली ने तो वाकई इंतहाई चाहयात हरकत की है। अच्छा सर ये बताएं कि आप शो के स्टार्ट में इनको गुलूकार क्यों कह रहे थे? इनसे गाना सुन के देख लो, पता चल Seriously? जाएगा। हजूरे वाला इन्होंने सन 2000 में अपने दोस्तों के साथ मिलके गाने की बाकायदा एक एल्बम रिलीज की हुई है। आपका कोई रिसर्चर बहुत खतरनाक आदमी है, मुझे आपने मिलवाना है शो के बाद। अच्छा हल्का हल्का ये भी तो कहते होंगे ना कि हारून रफ़ी। अच्छा वो हुआ ये था कि अमानत अली वाज माय बैचमेट, जो अमानुल्लाह साहब के बेटे हैं, और वो मेरे साथ थे। तो हमने मिलके, एक और हमारे दोस्त होते थे, तो हमने कुछ सॉन्ग्स बनाए थे। सॉन्ग्स आर वेरी गुड, सॉन्ग्स अच्छे थे, लेकिन वो चले इसलिए नहीं कि वो आवाज़ें मेरी थी, जहाँ मतलब मेरी आवाज़ ही नहीं है गाने वाली, मतलब वो मींड, वो खरज, वो चीज़ें हैं ही नहीं। तो मैं जब ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करूँगा तो फिर सबक मिल गया था। बट द सॉन्ग्स वर वेरी गुड। वो आज भी अगर कोई गाए तो बड़े अच्छे गाने होंगे। और अगर तो उस पे गानों पे फिर अगर इतने ही अच्छे गाने तो आपने ये जुल्म क्यों किया फिर?
अच्छा देखिए, मैंने जुल्म गानों के साथ किया, गा के। मुझे नहीं गाने चाहिए थे, बल्कि मैंने ये सोचा हुआ है, बिकॉज मैं कुछ प्रोडक्शंस कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा हुआ है कि उन प्रोडक्शंस में वो गाने किसी अच्छे सिंगर से गवा के वो जरूर कफारा अदा करूंगा। जी, कफारा अदा करूंगा, बिल्कुल। लेकिन सर आप अगर फेसबुक पे प्लेटफॉर्म पे आप गाएंगे ना, हाँ, तो आप please। यकीनन हिट होंगे। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत सारे अननोन सिंगर भी हिट हुए हैं। अच्छा, लकी मजे है, ये हो पता सकता हमारी जो है। लाइन है ना, ये सारी देखिए जी, ये नाच गाने बजाने वाले बैठे हुए Oh my God। एडी सोनी टेबल पे जाते हैं। ओहो, ये ना पहले बैंक में मैनेजर हो गए थे। अच्छा, हाँ, फिर उन्होंने निकाल दिया इनको। क्यों? ये ना नोट गिनते गिनते ना बजाने लग जाते थे मेज। कैसे? 80 81 82 83 84 85 86। हालांकि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर कोई गुलूकार बैंकर बन भी जाए ना, जी। तो वो 84 से आगे गिनता ही नहीं है। शाम 84। हाँ, शाम हाँ, 84। नाम है, वो बेअदबी समझते हैं 84 से आगे जा। आगे जाना। सर तुसी मॉर्निंग 90 हो। सर आप थोड़ा सा गुनगुनाएं, आपको बेहतरीन धुन यहाँ से मिली। आप यकीन करें कि मैं हजार राहें मुड़ के देखें, गुलजार का हाँ हाँ। हजूरे वाला, उसकी पैरोडी बनाई हुई है इन्होंने। इधर का वो एक गाल कहाँ देखो जब- मेरे हरून साहब। उसका एक जवाब लिखा था। अब वो मेरे जहन से महव है, गुलजार साहब से बहुत माजरत के साथ, जी। कि वो कुछ यूं था कि अच्छा, पहले तो गाए ना, थोड़ा हजार राहें मुड़ के देखे, पहले तो गा के सुना हाँ, दे गाना थोड़ा सा पड़ेगा। कुछ। ये ना, मैं ना, हल्फन बता रहा हूँ, मैं नहीं ना, गा ना, ना, आपके ना, गाने ना, ना, सवाल ही है। एयर काम हजार राहें मुड़ के देखें। सकता। नहीं, कहीं से मैं कोई कुछ एक सदा और, ना। अगर आप कहें तो इजाजत दे तो एक और मैं सुना देता हूँ। पहले ये सुनाना है आपने, उसका मैं जवाब आपको अता कर दूंगा। वो मैं सुना देता हूँ, लेकिन गाना मैं अपना वो चलें, चूज़- अपनी उसके choice बाद कर फिर सकते उसके बाद, हाँ जी। चल। बहुत बहुत माजरत के साथ। अच्छा, इसमें ना कॉमेडी में एक मार्जिन बड़ा होता है। क्या? कि मैं तो हारे सी। हाँ, ये जी। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे रेशमी जुल्फों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, बहुत अच्छे। मेरे महबूब। क्या बात है जी। अल्लाह तुसी यह किया ना। मैं हाथ से जगह बहुत अच्छी ले लेता। एक्चुअली दूसरा है ना, मैंने गाया नहीं था, उसका मैंने ना जवाब गज़ल वो लिखा था, वो कि उनका था गुलजार साहब को, वो सादजा में है। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा ना आई, बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। तो अब मेरे जहन से महव है, लेकिन उसका मैं जवाब कुछ यूँ लिखा था कि हजार हमने भी दी सदाएं, जफाएं झेली न जब्त तोड़ा, मगर तुम्ही को ना होश आया, मगर तुम्ही ने न जाम छोड़ा। बहुत अच्छे। सर आपका बिजनेस आपके हर काम में बोलता है जी। आप शायर भी लोहा तोड़ है, अच्छा, एंकर भी लोहा तोड़ है जी। और गायक भी लोहा तोड़ है सर। थैंक यू यार। और हारून भाई जी, आपको बता दें, ये हमारा कॉमेडियन जो है ना, ये ताला तोड़ है। और ऐसे साढ़े शोच नहीं बैठा है, ये फैसलाबादों में फरूरी कटना। आमतौर पे मैं ऐसी बातों का जिक्र करता नहीं हूँ कि ये ज़ाती ज़िंदगी के वाक़यात होते हैं और इंसान किसी और नीयत से करता है, लेकिन बताना सिर्फ ये मकसूद है कि एक शख्स जो बहरहाल एक तरह से आप कह सकते हैं कि इल्म के समंदर में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ एक फ़काया मज़ाहिया प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन वो दिल का इतना खूबसूरत इंसान है कि अमानुल्लाह मरहूम, जिनका भी वो जिक्र कर रहे हैं और जिनके बेटे का जिक्र कर रहे हैं, वो जब उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो उनके साहबजादे जो हैं वो अपना घर बेचने पे आ गए थे। उन्होंने इरादा किया, इन्होंने मना कर दिया कि घर नहीं बेचना। उन्होंने कहा जी पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, वो 1 करोड़ तक। जैसे कहा जी अगर 1 करोड़ रुपये अभी अमानुल्लाह के इलाज पे लगेगा तो मैं लगाऊंगा अपनी जेब। और फिर उन्होंने पैसे बेहतर लगाए भी। ये ज़ाती ज़िंदगी में, लेकिन बताना सिर्फ ये मकसूद है कि कितने खूबसूरत दिल के मालिक हैं हारून साहब। माशाल्लाह, बड़ी बात। अच्छा, मुझे इसी से एक बात याद आ गई। आपका माशाल्लाह एक ये भी सुनने में आता है कि आप अपने आर्टिस्टों को बहुत खुश रखते हैं, उनको ईदियाँ भी देते हैं और पल्ले से पैसे भी दे देते हैं। ओहो, तो आप कहते हैं ये मेरे उस्ताद हैं। हाँ।
सर ये उस्ताद ही हैं तो हमें नहीं देते। हाँ, ये उस्ताद। ਇੱਕ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਔਨ 에ਅਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨੋਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। अल्लाह ने बरकत डाली है उस एक नोट में जी, वो खत्म ही नहीं हो रहा। ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਰਸਾ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਖੋਲਦੇ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। बहुत अच्छी है। ਸਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, जी जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ, ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। अच्छा एक्चुअली ये जो एक आपने बात बताई है ईदी वाली और ये सारी, ये मेरे ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पे, ये बीइंग अ होस्ट नहीं है। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤਾल्लुक ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। कौन साहब तुझे? नवाब साहब। एक और इनकी शख्सियत का बहुत खूबसूरत पहलू जो मुझे बहुत पसंद है, मैं हर उस शख्स की बहुत इज़्ज़त करता हूँ जो अपनी माँ की इज़्ज़त करता, और ये अपनी माँ की बेपनाह इज़्ज़त करता। ये इनकी आदत है कि जब तक अपनी वालदा के साथ कम से कम 1 घंटा गुफ्तो शनीद ना कर लें, दिल की, हम सब अपनी वालदा से मिलते हैं, लेकिन जब वो लोग ज़ईफ़ हो जाते हैं तो फिर हम उनका प्यार लेना ही पे इक्तफ़ा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हारून रफ़ीक साहब बाकायदा बातें करते हैं, दिल की बातें करते हैं, घंटों करते हैं। तो पूछना ये है हारून साहब कि जब आप अपनी वालदा से बातें करते हैं तो बच्चों की वालदा माइंड नहीं करती? अच्छा नहीं कौन सा? अच्छा ऐसा देखिए, ऐसा है कि शुरू से ही सिंस द डे वन अल्लाह की को ख़ास मेहरबानी मुझ पर ये रही है, माई बेटर हाफ एंड माई मदर, वो मेरे खिलाफ गैंग अप कर लेती हैं, लेकिन आपस में नहीं वो लड़ती हैं। अच्छा। और बल्कि मुझे कंट्रोल करने के लिए ना वो एक हैं। तो इसलिए मुझे इस तरफ से बड़ा इत्मीनान होता है। और वालिदा एक्चुअली देखें, बात ये है, देखिए कि जब बुजुर्ग जो है ना ज़रा एक सर्टेन एज से ऊपर चले जाते हैं, द ओनली थिंग दे नीड इज़ योर टाइम। वो आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग जो है ना छोटे बच्चों को बहुत बुलाते हैं, नवासों को, पोतों को, पोती, मेरे को ला जा, मेरे को ला जा। वो उन्हें नहीं बुला रहे, वो चीख चीख के असल में आपको बुला रहे हैं। आपको बुला, आप आ नहीं रहे। बहुत अच्छे। हाँ जी भाईजान, आगा जी दा ग्रेट काबू आए हुए हैं आपके। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ जुगत हो गई है। अच्छा आगा जी, कुछ संजीदा बातें भी कर ले यार, इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी अल्लाह ने दी है आपको। वही जुगत पानी, वही जुगत पानी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ? आपकी पर्सनैलिटी की बात कर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ मेरा इधर मुंह आया, ਤੁਸੀਂ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਐ जुगत दसी, मैं अखा ना देखा। ये बताएं, मैं पूछना ही चाहता हूँ कि आपकी अजीज़दारी तो और बड़े बड़े शोरा के साथ है, लेकिन आप जब कलाम पढ़ते हैं तो आप शाकिर शुजाबादी का कलाम बहुत शौक से। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल। शाकिर शुजाबादी साहब सब माय फेवरेट शायर, क्योंकि मुझे सराइकी की मतलब अच्छी खासी समझ है, मैं बोलता बड़ी अच्छी, तो मुल्तान से, इसलिए मुझे शाकिर साहब पसंद बहुत। शाकिर शुजाबादी की पसंदीदगी की वजह क्या है, ये जाने ਉਹ ਇਬਤਦਾਈ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। नहीं नहीं चले, उसके अलावा आपको एज ए पोएट वो क्यों पसंद या है? ते ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਨੀਕਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। यार देखिए, फिर आप खुद ही नहीं सीरियस रहना चाहते। अच्छा, तुमसे जुगत कर रहे हो, सचमुच ही इंज कर दे रहे। थल्ले उन्होंने टप भी रखे विच पैर पाए। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਛਾੜ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਤੇਰੀ ਕੱਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆ। तेरी पूरी अच्छा आगा साहब, छोड़े यार सारी बातें, ये बताएं एक फर्जी सी एक सिचुएशन जी, ये बताएं कि अगर आपको ये मौका दिया जाए कि कॉमेडियंस पर मुश्तमिल काबीना बनाए, ठीक है, तो आप किसको कौन सी वजारत देंगे? मसलन जफरी खान को कौन सी वजारत मिलेगी? ਪਹਿਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਦਿਆਂ ਹੈ ਨਾ। नहीं नहीं यार, प्लीज बताए ना। ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ हाँ हाँ, वो नहीं ठीक रहेगा।
क्यों? उनका क्या ताल्लुक दाखिला ਉਹਦਾ से? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ हाँ ਤੇ ਡਾਲੇ अच्छा ले और डाला डाला उधर दाखिल। अच्छा वैसे खुदा के लिए आ गया था मेरी तरफ देख के ये डालों का जिक्र जरा कम ही करे ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਧੌਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਦੇ ਹਾਈ 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 अच्छा चले जी, ठाकुर को कौन सा, इफ्तिखार ठाकुर को कौन सा उसका पोर्टफोलियो क्या होगा बताएं जी। ਝੂਠ ਕਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਰਤ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का बुनियादी काम बताना होता है, अब झूठ देख ले ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ वो है। ਵਾਹ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਠਾਕੁਰ ਬੜੀ अच्छा बड़ी इन्फॉर्मेशन वाकई नहीं, सच्ची खुल के बात करें, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहे हैं या झूठ की बुनियाद पे कह रहे हैं? इन्फॉर्मेशन नहीं 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 इन्फॉर्मेशन अच्छा झूठ नहीं, पहले कान में आपने विक्की के कुछ और कहा था। ਨਾ ਕਰ ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਫਿਰ नहीं 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 मेरे तो जी बेस्ट फ्रेंड है मुझे पता है अच्छा सलीम अलबेला की वजारत तय करें। वजारत सही सेहत। रहेगा वजारत है सेहत, सलीम अलबेला की तस्वीर ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਏਗਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲਾਏਗਾ ਅਗਲਾ ਮੁਲਕ सुहेल अहमद साहब। ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜੀ आपके दाएं हाथ बैठे हुए नसीम विक्की। सकाफत हाँ। क्योंकि नचदा बहुत अच्छा है ना ओए, ओए। ਨੱਚਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਆਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ ਤੇ ਬੰਨੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਨੱਚਿਆ ਟਗੇ ਟਗੇ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੱਚਿਆ ਅੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ क्या हो गया विक्की? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ओए, इस वक्त तो ओ यार खुदा ਇੱਕ ਰੱਸੀ 'ਚ ਇੱਕ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੱਚੇ ਦੋ ਬਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਚ ਰਲੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਕੀਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸੀ हद हो गई, आपने खुद किसी को छोड़ा नहीं है, आपने खवातीन तक को झुकते लगाई हैं। क्या? ਆਗ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ अच्छा बैठे ना जरा बैठे। ਚੰਡ ਮਾਰਨੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ अच्छा जी, बब्बू राणा को कौन सी वजारत देंगे? ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ पैसों वाली। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ अच्छा जी, नासिर चिन्योटी। ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ अकरम उदास। ਬਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦੇਂਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਤੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਹਾ ਕਰ अच्छा बहरहाल तुम जो मर्जी कहते रहो, तेरे वर्गे कॉमेडियंस में मेरी बात सुनो विक्की, तुम ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਇਨ ਸਬਰ ਕਰ ਤੇਰੇ एक मिनट ठहर जाओ ना यार, मुझे बात ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਰੱਖੇਗਾ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਏ ਨਾ सारे कॉमेडियंस में से सबसे ज्यादा जो शुस्ता मिजाज कॉमेडियन है ना वो आगा जी हैं। इसमें कोई आप नहीं। ਜਨੇਬ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰੀਕ ਕਰਦੇ ਉਤੋਂ ਹਲਕੇ ਕਰਦੇ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖੱਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਬਹਿ ਜਾ ਐ ਜਰਾ ਜੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਤਾ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਮਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐ ਕਰਕੇ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਐ नाजरीन की सहूलत के लिए मैं बताता चलूं कि दोनों हमारे अजीम फनकार जो हैं वो इस बात पे फ़ख्र का इज़हार करते हैं कि इस फील्ड में आने से पहले, वो मैं बता चुका हूँ कई बार, विक्की साहब जो थे वो नान लगाया करते थे अपने वालिद साहब के साथ और आगा जी जो है वो कपड़े सिया करते थे। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦਰਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸੀਦੇ ਦਰਜੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇਂਦਾ ਢੋਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਦਰਜੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਾ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸੀਦੇ ਦਰਜੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇਂਦਾ ਢੋਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਵਰ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿੱਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਮੰਨਣਾ ਫਿੱਕੀ ਸੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਮਕ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰ ਆਗਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਸਿਰਾ ਹੀ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਭੂੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਲੱਗੀ ਸੀ
या पहले भी एक मेहमान आए थे उनको भी आप कर चुके हैं ये? ਉਹ ਅਕੀਲ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੇ ਭੂੰਡ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਸਰ ਇੰਨੇ ਸ਼ੋਆਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਯਾਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਰੁਕੀ ਹਾਂਜੀ क्या कहने आगा साहब, मैंने आपको भैंस वाली जुगत नहीं करनी, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ घंटा करना। ਨਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਝ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ नहीं, मैंने कुछ और कहना था। झूमी हो गया आगा तो बुझल ना पे जो हर शय बुझ रहे हो, हारून रफीक ना शो कर रहे हो या हारून रशीद ना कर रहे हो? ਆਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਲਤੀਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਆਂਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ शाकर साहब दा शेर वाल सुनाओ ਜੀ ਸ਼ਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸ਼ਾਗਰ ਸਾਹਿਬ उन्होंने इस गल दा पता ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਵੀ ਸੀ क्या कहने तो खंगण वाली मझ हुंदी। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੱਝ ਖੰਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ਲਕ ਦੀ ਨਾ ਰੋਵੇਂ वाह वाह ना खस्ता हाल बनाए कर तेरे सहवारिस लावारिस जुमले ओए मेरे सामने ना फरमाए कर सुभान अल्लाह। पलकां तो लेके दामन ताई ਵਾਹ ਵਾਹ ना हंज नू सफर कराए कर आहा ਬਹੁਤ ਖੂਬ। मरी अखी विच आबिद कब्रिस्तान वो दुख इथे आके दफनाए कर ਨਾਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚੁੱਕ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ या तेहाडा ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਾ नहीं है हालांकि फैसलाबाद की बोली दे विच ना नहीं जी मेरा सारा दाद का फैसला नहीं बोलते है ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਆਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਲ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਿਓ